Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. So, Assalamu alaikum. This is Misbah Sajid, and I welcome you all to my channel Talim for Everyone and MS Excel online training sessions for teachers, summer 2026. So, class 6, finding grades and ranks and apply conditional formatting in MS Excel. So, agenda of today's class is by the end of this class, learners and educators will be able to learn and define grades and ranks and apply conditional formatting in MS Excel. So now let's proceed. Okay. So this is the same Excel sheet that we have used in class 5. Only the thing is that कि मैंने ऊपर से 3 rows को जो है delete कर दिया है. We will work on it later. Okay. In today's class basically आज हमने क्या करना है, आज हमने जो है grades और रैंक फाइंड आउट करनी है. ओके और कुछ और चीजें भी हैं जो कि हम देखेंगे विद द पैसेज, हम इसमें आज की क्लास में जो है कवर करेंगे. इन प्रीवियस क्लास हमने ये जो है ब्रॉडशीट कह लें, कहीं कहीं पे किसी किसी स्कूल में ब्रॉडशीट कहा जाता है, कहीं पे कंसोली कहा जाता है, कहीं पे रिजल्ट शीट कहा जाता है, कहीं पे जो है मार्कशीट कहा जाता है. ठीक है. तो हमने वो बनाने की कोशिश की थी, परसेंटेज तक हम लोग आ गए थे. अब आज की क्लास में हमने जो है जो काम करना है दैट इज ऑल रिलेटेड टू बेसिकली यू कैन से दैट हमने रैंक फाइंड आउट करने हैं और जो है ग्रेड्स फाइंड आउट करने हैं. ओके लेट मी हैव अ लुक. ओके सो कंट्रोल ए टू ए आई. Wait a moment. ओके सो नाउ लेट्स प्रोसीड. हमने परसेंटेज कर लिया था, ये वाला मैं लूंगी ग्रेड्स के लिए. दिस वन फॉर रैंक. ओके सो राइट. अच्छा, सबसे पहली बात, ग्रेड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं. फॉर ग्रेड्स वी विल यूज अ कंडीशन. कंडीशन नेम इज इफ. Why we are going to use if? Because if function makes a decision. Basically, what happens if condition basically makes a decision whether the percentage falls in A for A, for B, C, A star like this. राइट. सो जो भी कंडीशन जो है वो फुलफिल कर रही होगी वो वहां से पिकअप करेगा और जो है उसको वहां पे राइट कर देगा. सो इफ वी यूज इफ whenever we want Excel, MS Excel to check a condition and return different results based on that condition. So if is one of the most important functions for creating grades and sometimes for creating passing remarks like pass fail results and other decision based calculation. So we people are टीचर्स, सो अकॉर्डिंग टू दैट हम इफ को यूज करेंगे किस लिए कि ग्रेड्स को जो है हम ग्रेड्स आ सकें. यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है ऑलरेडी ग्रेड स्केल का, जिसमें ए स्टार बता रहा है 90% एंड अबव, ए इज 80% एंड 89, बी इज 70% एंड 79, सी 60 to 69, डी इज 50% to 59, एफ फेल इज बिलो 50%. अच्छा,
मैंने इस शीट में एक चेंजेस किए हैं। इन प्रीवियस रिजल्ट शीट, कंसोलिडेट शीट, हमने क्या किया था, इस्लामियात, उर्दू और इंग्लिश को 75 में से किया हुआ था। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू दैट जब हम रैंक करेंगे तो वो बिलो 40, बेसिकली कुछ स्कूल्स में क्या होता है, बिलो 40 जो है फेल होता है, राइट। रैंक में हमने क्या करना है, रैंक में हमने बेसिकली करना क्या है, जो स्टूडेंट एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल होगा हमने वहां पे ब्लैंक लेकर आना है, राइट। तो उसके लिए क्या होगा, मैंने जो चेंजेस किए हैं वो क्या होगा, अगर वो 75 का भी होगा ना पेपर, तो वो क्या करेगा कि बिलो 40 तो हमने दिया हुआ है ना, तो वहां पे जो है वो नहीं करेगा। तो मैंने अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग क्या किया हुआ है, ये 100 मार्क्स में से किया हुआ है, क्योंकि कुछ स्कूल में सिर्फ और सिर्फ मार्क्स पे किया जाता है। तो अभी फिलहाल मैंने 100 मार्क्स में से किया हुआ है। फिर मैं फिर दोबारा बताऊंगी मैंने चेंजेस क्या किए और फिर उस वक्त जो है क्या चेंजेस आएंगी। अभी फिलहाल हम ग्रेड्स के लिए हम देखते हैं कि हाउ व्हाट वी कैन डू। और अभी फिलहाल आप लोग यही सोचिएगा, यही समझिएगा कि जो है हमारे तमाम सब्जेक्ट के मार्क्स जो है 100 में से मार्क्स दिए हुए हैं, राइट। ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड। ग्रेड्स के लिए सबसे पहले इक्वल टू, राइट, देन इफ, ब्रैकेट ओपन, if this one L2 is greater than equal to 90%, it means that mark कर दो A star, right? Then if then if L2 is greater than equal to, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, यहाँ से हम देख भी लेते हैं अगर कोई इश्यू है। L2 is greater than 80%, then इसको कर दो A। Then if L2, sorry, मैंने कुछ मिस्टेक नहीं की, हाँ मैंने मिस्टेक की भी है। If L2 is greater than 90%, then comma, then A star, then comma, then if L2 is greater than or equal to 80%, then A, then if L2 is greater than or equal to 70%, then B, okay, then मार्क कर दो D, नहीं तो U, then bracket close, right? ये रहे हमारे सारे ग्रेड्स।
ठीक, अब जरा देखिएगा, 70 बी, 75 बी, 68 सी, 58 डी, 70 बी, 52 डी, 63 सी, 74 बी, 48 यू में डल लाया कर रहा है, 65 यहाँ से मुझे एक मिनट, ओके देन 65 सी, 86 ए, 87 78 बी, 87 ए, 92 ए स्टार, 73 डी, राइट। अब आ जाते हैं हम रैंक पे। अच्छा, मैंने रैंक की वजह से जो है तमाम सब्जेक्ट्स को जो है किया था 100 मार्क्स से। क्यों? क्योंकि वो मार्क्स को पिकअप करेगा, नॉट परसेंटेज। तो जो है अब यहाँ पे क्या होगा, हमने क्या यूज करना है बेसिकली, इट इज इक्वल टू इफ, अगर, देन वी विल अप्लाई मिनिमम कंडीशन। अगर हमारी जो रेंज है मार्क्स की, सब्जेक्ट मार्क्स की, C2 से लेके I2 तक, इफ इट इज लेस देन 40, मतलब कि कम, मिनिमम मार्क्स है लेस देन 40 है, सो लीव इट ब्लैंक। अदरवाइज रैंक, रैंक का फंक्शन हम यूज करेंगे रैंक। रैंक के लिए हमने लेना है परसेंटेज L2, देन L2 से लेके हम लेंगे L16 तक, देन कॉमा, देन जीरो। जीरो मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि जितनी ज्यादा परसेंटेज होगी वो उतना ही लो रैंक शो करेगा, मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट। देन ब्रैकेट क्लोज। अभी हमने कुछ नहीं करना, इस एल से पहले हमने करना है शिफ्ट $, फॉर लॉक, ताकि हमारी रैंकिंग जो है बिल्कुल सही से आए, एरर ना हो। देन एंटर, एंड देन ड्रैग डाउन, राइट। होपफुली यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसको भी हम सेंटर और मिडल कर देते हैं, टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं, 12 कर देते हैं, राइट। ये हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन सबको हाईलाइट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, हाईलाइट लेस देन 40 वाले लाइट रेड, राइट। अब जरा देखिएगा, अच्छा यहाँ पे तो तीन तीन फेल्स है ना। अब लेट सपोज मैं इसको कर देती हूँ, लेट सपोज 48 एंड देन 48। सो देखें, दिस इज डी, परसेंटेज डी है, पास हो रहा है स्टूडेंट, बट द थिंग इज दैट वन सब्जेक्ट, दैट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी इज फेल्ड, सो दैट इज व्हाई इट इज ब्लैंक, राइट। तो आई होप सो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मैंने ये बताया था हम सिर्फ सब्जेक्ट मार्क्स क्यों ले रहे हैं। लेट सपोज यहाँ पे 75 के भी कुछ मार्क्स होंगे, तो मैं इस शीट को कॉपी कर रही हूँ, दैट्स इट, कॉपी किया। जो मैंने कंडीशंस लगाई थी इनको मैं करने लगी हूँ डिलीट, क्योंकि मैं भी सब बताती हूँ आपको। मुझे इंसर्ट करना है मार्क्स ऑब्टेन से पहले, सेवन सब्जेक्ट हैं तो 7, राइट। मैं इंग्लिश, इस्लामियात और उर्दू के मार्क्स को चेंज करूंगी। मैं कर रही हूँ 75 में से, मैं यही मार्क्स कॉपी करके एटलीस्ट, मैं भी फिलहाल टाइम को सेव करते हुए इस्लामियात और उर्दू में पुट कर रही हूँ, ठीक। इन सबको कॉपी करूंगी,
और HOA, सॉरी, और HOI, दैट्स इट। ठीक है। बायो कंप्यूटर परसेंट। राइट। और HOA और HOI एडजस्ट हो गया। ये उसके बाद मुझे यहाँ पे टोटल मार्क्स सही करने होंगे। मैं काउंट कर लेती हूँ। 400 प्लस 75 प्लस 75 प्लस, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत जो है 75 के, तो 625। राइट, अभी तो फिलहाल यही है। अब जरा चलते हैं आगे, परसेंटेजेस निकालते हैं, क्योंकि कुछ स्कूल में परसेंटेजेस की बेसिस पे जो है हमारा रैंक आ रहा होता है। तो लेट्स प्रोसीड। तो इट इज इक्वल टू बायोलॉजी मार्क्स डिवाइडेड बाय 100, देन इसको हम करेंगे ब्रेक डाउन। इट इज 63। देन इंग्लिश, अच्छा इंग्लिश हमारा 75 दे रहा है, क्योंकि वो 70 100 में से, ठीक है। सो 100 में से ही 75 करेंगे इसको। मैं टाइम सेव करने के लिए मैं ड्रैग कर रही हूँ। अरे 116 दे दिया, क्योंकि 75 में से है, क्योंकि मैथ्स तो 100 में से है। सेवेंटी फाइव में से, सॉरी। देन जस्ट ड्रैग डाउन। इन सबको सिलेक्ट करेंगे एंड हाईलाइट करेंगे बिलो 40%। यहाँ पे जो है C2 के बजाय J2 से P2 तक, एंड देन जस्ट इंटर। अच्छा, यहाँ पे करूंगी 40%। राइट। तो अब देखिएगा, ये ऑल दो सी है, लेकिन 33% जो है हमारा नहीं होगा। ठीक है। ये यहाँ पे 3 सब्जेक्ट में है, ऑल दो डी ग्रेड है, लेकिन जो है क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे 3 सब्जेक्ट में फेल है। यहाँ पे भी यही है। तो अब यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हुआ है हमारे पास, हमने क्या किया है, बेसिकली रैंक तो हाईलाइट हो गया,
लेकिन वो सब्जेक्ट्स परसेंटेज जो कि लेस देन 40% है, वो यहाँ पे नहीं आया। राइट, वो यहाँ पे नहीं आया। ठीक है। तो क्योंकि ये क्यों हुआ ये यहाँ पे हमारे पास? क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, हमने अब जो है परसेंटेजेस से किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे कुछ मार्क्स ऐसे थे जो कि लेस देन, बेसिकली क्या था, लेस देन हमारे पास 40 करते हम, तो वो मार्क्स भी ले लेते जो 75 में से। तो जरा अभी यहाँ पे करके देखते हैं ना हम। इसी पे रहे, इंग्लिश करती हूँ। इट इज 55, इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। राइट। इसको हम 45 करते हैं जरा। सॉरी, मैं हम मार्क्स में चेंजेस करेंगे। सॉरी, मैं परसेंटेज पे करने लगी। इंग्लिश 45 किया तो 60% आ गया। राइट, देखें ऑटोमेटिकली रैंक। अगर मैं इसको 40 करती हूँ तो देखते हैं इंग्लिश पे क्या चेंजेस आती है। 53% अभी भी जो है क्या है, नहीं हो रहा। अब लेट सपोज मैं इसको 30 करती हूँ, ऑल्दो ये 40 से लेस है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू इंग्लिश इट स्टिल 40%। मैं 29 करती हूँ, अब ये 39% हो गया। ये देखें इसने ब्लैंक कर दिया है। राइट, इस तरीके से इसकी जो है वर्किंग होती है। मैं अगर चाहूँ कि यहाँ पे, मैं अगर लेट सपोज यहाँ पे 36 है, मैं इसको कर दूँ 55, और ये 36 था, इसको मैं कर दूँ 45। देखें कैसे चेंज हो गया, चेंज हो गया। राइट। तो ये इस तरीके से जो है इसकी चेंजेस हो रही, किस बेसिस पे? परसेंटेज की बेसिस पे। ठीक। दिस इज ऑल अबाउट हाउ कैन वी क्रिएट रैंक, ग्रेड्स। मैंने आप लोगों को चेंज भी करके दिखाया। ठीक है, हाउ कैन वी। अब अगर हम यहाँ पे एक और चीज अप्लाई करते हैं कि मैं इस पूरे को सिलेक्ट करती हूँ और फिल्टर करती हूँ। फिल्टर करने में मुझे जो है चाहिए, लेट सपोज वो ग्रेड्स जो कि हमारे पास ए स्टार और ए है। फिल्टर किया तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 3 4 5 6, टोटल 6 स्टूडेंट है, दोज हु स्कोर्ड ए और ए स्टार। राइट। तो ये फिल्टर करके हमें पता चल गया कि हमारे पास ये है। इसके अलावा भी हमारे पास और भी बहुत से मेथड है, हम जिसमें से ये पता कर सकते हैं कि कितने ए स्टार, कितने ए, कितने वो हैं। तो हमें पता चल सकता है, वो हम आगे क्लासेस में देखेंगे। अभी फिलहाल ये था कि हमें फिल्टर करके ये देखना है कि जो है, लेट सपोज हमारे पास ए स्टार और ए कौन कौन से हैं। सो हमें वो यहाँ से पता चल गया कि फिल्टर करके देयर आर 6 स्टूडेंट हु स्कोर्ड ए और ए स्टार। राइट, पोजीशंस टॉप 5 टॉप 6 पोजीशंस पता चल गई। तो अभी फिलहाल हम वापस से, हम वापस ले आते हैं। ठीक सारा। तो ये इस तरीके से ये हो गया, ये इस तरीके से हमारे पास एक पूरी की पूरी ग्रेड शीट बन गई। हम और चाहते हैं और स्टूडेंट का हो तो हम ये 16 के बाद 16 पे रखेंगे, एंड देन सॉरी, 16 पे रखने से तो हमारे पास ऊपर होगा ना, हम 17 पे रखेंगे। तो इंसर्ट विदाउट इफेक्टिंग एनीथिंग, इंसर्ट करते चले जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा। अभी यहाँ पे भी शो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करूंगी मैं, यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग अभी फिलहाल, या नहीं भी करें तो कोई मसला नहीं है। सिर्फ हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना टेबल जनरेट करके रख लेते हैं। ये जब हमारे पास जो रिक्वायर्ड परसेंटेज होगी मोर देन 40% वो आ जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाए, वो सॉरी वाइट हो जाएगा। ग्रीन तो अभी हमने किया ही नहीं, ऑटोमेटिकली ये हमारे पास वाइट हो जाएगा। फिलहाल ये रेड यूं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, ये ब्लैंक है, तो ब्लैंक जो है लेस देन 40 को जो है कंसीडर किया जा रहा है। तो मैं इसको ले जाती हूँ आगे तक। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप मतलब कि और रॉस चाहिए तो एक ब्लैंक होगा यहाँ पे, उस पे क्लिक करके जो है आप लोग सेलेक्ट कर लें। नहीं तो जो है स्पेस होगी यहाँ पे। तो मैंने एवरेजेस कैलकुलेट किए हैं। अदर देन एवरेजेस, अगर एवरेजेस नहीं निकालने होंगे तो आप लोग इस तरीके से जो है
आगे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैंने दो तरीके से बताया, अगर परसेंटेज नहीं फाइंड हो रही है तो कैसे, परसेंटेज नहीं फाइंड हो रही होगी तो डेफिनेटली कुछ ऐसा ही होगा कि जो है 100 मार्क्स के पेपर होंगे, नहीं तो जो है परसेंटेजेस निकालनी होगी आप लोगों ने। देन आप जो है रैंक और जो है क्या कहते हैं, रैंक का और ग्रेड्स का जो है लगा सकते हैं फॉर्मूला। ये क्योंकि टाइम सेव है, जहां जहां चेंजेस होगी ऑटोमेटिकली ये चेंज हो रहा होगा। वरना आज की डेट में भी टीचर्स जो है मोस्टली स्कूल्स में जो है मैनुअली रैंक और जो है मैनुअली ग्रेड्स जो है अप्लाई करते हैं। सो आई होप सो यहाँ तक जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्यूरी आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं, आई विल लेट यू नो, फिर मैं जो है आप लोगों को बता दूंगी। सो इसको आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में हमने क्या सीखा, दैट हाउ कैन वी फाइंड ग्रेड्स यूजिंग इफ फॉर्मूला, हाउ कैन वी फाइंड रैंक यूजिंग इफ मिनिमम एंड रैंक फॉर्मूला, एंड also we have checked that how can we apply conditional formatting if your marks is less than some requirement, right? Okay, so thank you so much, see you in class 7, till then Allah Hafiz.